हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन कोड DR4101। इसमें क्या गिवन है कि एक बस है और एक कार है। ठीक है, बस हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से जाती है और कार एक टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन से जाती है जिसकी वैल्यू गिवन है a=t। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट तो दोनों का सेम है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन में कि डिस्टेंस जब कार ओवरटेक कर लेगी बस को। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है एग्जैक्टली कि स्टार्टिंग में तो बस आगे निकल जाएगी क्योंकि ये तो जीरो से स्टार्ट कर रही है वेलोसिटी और ये तो पहले ही 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ता जाएगा, बट एक टाइम आएगा जब कार अपनी वेलोसिटी बस से ज़्यादा कर लेगी। ठीक है, और फिर वो जाते जाएगी एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों मीट कर जाएंगे, है ना। तो मैं बोलता हूँ कि वो जो टाइम ऑफ मीटिंग होगा वो मान लीजिए टाइम t है ना। लेट टाइम ऑफ मीटिंग बी t। तो उस टाइम t में जब वो दोनों मीट करेंगे तो उसके बाद क्या सीन होगा, कार तो पीछे थी, फिर उसने बस के बराबरी कर ली टाइम t पर, और टाइम t के बाद क्या होगा, कार आगे निकल जाएगी। और मुझसे पूछा भी वही डिस्टेंस पूछा है कि जब कार ओवरटेक कर ले बस को, तो अगर मैं t निकाल लूँ तो मैं डिस्टेंस भी निकाल लूँगा। ठीक है, मान लीजिए कि डिस्टेंस भी लेट डिस्टेंस ऑफ ओवरटेकिंग बी d, ओवरटेकिंग बी d। ठीक है, और वो दोनों डिस्टेंस बराबर होगा, तो मैं इंडिविजुअली पहले डिस्टेंस निकालता हूँ, तो फिर मुझे उससे पता लग जाएगा कि वो क्योंकि वो दोनों d के बराबर है तो दोनों को इक्वेट कर दूंगा, है ना। तो मैं डिस्टेंस ऑफ बस निकालता हूँ एट टाइम t। तो डिस्टेंस ऑफ बस क्या होगा, 6 इंटू टी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो कांस्टेंट वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन क्या देगा, डिस्टेंस। मेरे को अगर बस का निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, मेरे dv/dt इज इक्वल टू टी, v की वैल्यू आ जाएगी t² / 2 + c इंटीग्रेट करने पर, क्योंकि मुझे पता है कि भाई इनिशियली वो रेस्ट पर है और रेस्ट से स्टार्ट कर रही है कार मेरी, तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। तो अगर ये 0 आ जाएगा तो v फाइनली कितना आ जाएगा, t² / 2। अब इसमें v की वैल्यू को मेरे को, ये तो मेरी वेलोसिटी है बट मुझे फाइंड करना था डिस्प्लेसमेंट, तो मैं वापस dx/dt इज इक्वल टू t² / 2 रख देता हूँ। ठीक है, जिससे मेरे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, t³ / 6 + c। ठीक है, क्योंकि मुझे गिवन है कि भाई t इज इक्वल टू 0 पर दोनों एक ही पोजीशन से, 0 c से मतलब ओरिजिन से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो मेरी x की फाइनली वैल्यू क्या आएगी, t³ / 6। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ या फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार क्या होगा, t³ / 6। अब मुझे दोनों के बस डिस्टेंसेस इक्वेट करना है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा d है वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार होगा और वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस होगा। ठीक है, तो मैं इक्वेट करता हूँ, तो इक्वेट करने पे देखिए क्या आ रहा है मेरा 60 बराबर होना चाहिए किसके, t³ / 6 के। ठीक है, t से एक t कट जाएगा तो यहाँ पे t² बचेगा, और फिर t की वैल्यू से आएगी 6। ठीक है, t² की वैल्यू 36, t की वैल्यू 6। ठीक है, अब अपने पास टाइम क्योंकि आ गया है तो अब अपन डिस्टेंस d भी निकाल सकते हैं, और d की क्या वैल्यू आएगी, इनमें से किसी एक में भी पुट कर दीजिए, वैल्यू सेम ही आ जाएगी। मैं 60 में पुट करता हूँ तो 6 × 6 क्या होगा, 36, यानी मेरी d की वैल्यू आ जाएगी 36, जो कि मेरा आंसर है।